हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं मंजू मैम आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। डियर स्टूडेंट, आज मैं फोर्थ सेमेस्टर के लिए न्यू सिलेबस स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो कि हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन से है, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपने मेजर से दिया था, उसी तरह से इस बार फोर्थ सेमेस्टर में भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मेजर होम साइंस से पूछे जाएंगे। तो आज मैं आप लोगों को शुरुआत करने जा रही हूँ आवास एवं प्रसार शिक्षा, जिसको हम हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बीए फोर्थ सेमेस्टर के लिए है। ठीक है, ये आप लोगों का अभी जो है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी भी कर रहे हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ओके स्टूडेंट, आइए देखते हैं। तो पहला है आपका आवास यानी हाउसिंग। हाउसिंग को हम क्या बोलते हैं? हाउसिंग को हम गृह, घर या निवास बोलते हैं। गृह, घर या निवास बोलते हैं। घर का मतलब क्या होता है? घर का मतलब यही होता है ना कि जहाँ पर हम आपसी संबंध, भाईचारा, प्रेम पूर्वक एक दूसरे के सुख दुख को समझते हैं, समझते हुए उस घर में निवास करते हैं, वही हमारा क्या है? आवास या निवास होता है। यानी एक प्रॉपर स्थान जिसमें अस्थायित्व होता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आवास बोलते हैं। अगला पॉइंट है आप लोगों का कि घर तथा मकान में क्या अंतर होता है। ये आपका इम्पोर्टेंट है बेटा, आप इसको अच्छे से समझिएगा। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि घर और मकान में क्या अंतर होता है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। मकान जो होता है ये क्या होती है? मकान को हम क्या बोलते हैं? जड़ संरचना है। यानी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि मकान किससे संबंधित है। ठीक है, मकान किससे संबंधित है या मकान के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन में आपका दे देगा जड़ है, चेतना है, बुद्धि है, उपरोक्त सभी। तो आप क्या लगाएंगे कि मकान जो होती है वो जड़ संरचना होती है, और जो घर होता है वो क्या होता है? चेतना स्वरूप होता है। नेक्स्ट है आपका मकान जो है छत, दीवार, फर्श आदि से मिलकर बना होता है। और घर में क्या होता है? इसमें व्यक्तियों के बीच स्नेह, प्रेम, संबंध, सहानुभूति, एक दूसरे के प्रति मदद करने की भावना, ये सब किसमें अंतर्गत आते हैं? घर के अंतर्गत आते हैं। यानी घर का एक वातावरण होता है। और मकान में क्या होता है? मकान जो होता है सिर्फ छत, दीवार, फर्श, यानी चूने मिट्टी से, सीमेंट से बना हुआ एक, उसको मकान बोलते हैं। लेकिन हाँ, उसी मकान में घर कब बनता है? जब हम आपस में प्रेम पूर्वक जब रहते हैं, तब उसको हम क्या बोलते हैं? घर बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि यह आवश्यकता एवं परिस्थिति के अनुसार बदला जा सकता है। ठीक है, मकान को जो है आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार बदला जा सकता है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है, अपने बच्चों को पढ़ाना है या किसी का इलाज करवाना है, तो हम क्या करते हैं? एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होते हैं। ठीक है, तो मकान को क्या है? आवश्यकता एवं परिस्थिति के अनुसार हम बदल सकते हैं। लेकिन घर जो होता है वो सामान्यतः विवाह के बाद बदला जा सकता है। घर जो है कब बदल सकते हैं? विवाह के बाद बदल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट चौथा है, प्रत्येक मकान घर हो आवश्यक नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, प्रत्येक मकान घर हो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन प्रत्येक घर के लिए एक छोटे या बड़े मकान की ज़रूरत होती है। प्रत्येक घर के लिए, यानी घर कैसे बनेगा? चाहे वो छोटा मकान हो या बड़ा मकान हो, और जब हम उसमें प्रेम पूर्वक स्नेह से, भाईचारे के संबंध से रहेंगे, तब वो हमारा क्या बन जाएगा? घर बन जाएगा। तो वो छोटा मकान भी हो सकता है और क्या, बड़ा मकान भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मकान के अस्थायित्व की एक सीमित अवधि होती है। यानी कहने का मतलब है कि मकान जो है उसकी एक सीमित अवधि होगी, लेकिन घर जो होता है वो अखंड होता है, उसकी कोई अवधि नहीं होती है। नेक्स्ट है छठवां आपका, मकान जो है भौतिक आवश्यकता है। मकान क्या होती है? भौतिक आवश्यकता है। और घर क्या होता है? ये मानसिक तथा भावनात्मक आवश्यकता है। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
डियर स्टूडेंट, छठवां पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये अधिकतर कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि घर जो है कैसी आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा कि घर जो होता है वो मानसिक एवं भावनात्मक आवश्यकता होती है, और जो मकान होता है वो कैसी आवश्यकता है, भौतिक आवश्यकता है। ठीक है, मकान में क्या हो जाएगा, भौतिक आवश्यकता हो जाएगी, और घर क्या हो जाएगी, मानसिक और भावनात्मक। घर में क्या होता है, हमारे घर का अगर वातावरण अच्छा होता है तो हम कहीं से भी दिन भर से थके हारे आते हैं तो हमें क्या मिलता है, मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, और एक दूसरे से सहयोग की भावना मिलती है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, भावनात्मक और आपका मानसिक एवं भावनात्मक पक्ष है। नेक्स्ट आपका है आवास की आवश्यकता। आवास की आवश्यकता क्यों होती है, नीड्स ऑफ हाउसिंग। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये आपके 10 पॉइंट्स है। पॉइंट सब याद रखिएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि आवास की आवश्यकता होती है। तो पहला पॉइंट आपको पूछ लेगा अस्थायित्व, ठीक है, दूसरा है सुरक्षा, तीसरा है वातावरण प्रदान करना, चौथा है क्रियाशीलता, पांचवा है अभिव्यक्ति, छठवां है सामाजिक प्रतिष्ठा, सातवां है मनोरंजन एवं विश्रांति, आठवां है संग्रह, नवा है रुचि शौक की पूर्ति, और 10वां है सांस्कृतिक सुरक्षा। ये क्या है, आपके आवास की आवश्यकता होती है, जिसमें पहला क्या है, अस्थायित्व। अस्थायित्व का मतलब क्या होता है कि आवास जो हमें एक अस्थायी स्थान प्रदान करता है, जहाँ पर मतलब हम स्थिर होकर रहते हैं। और सुरक्षा क्या होता है, तो घर या आवास से हमें क्या होती है, सुरक्षा मिलती है ना, आंधी तूफान बिजली वर्षा, ये सबसे क्या होती है, चोरी डकैती, सबसे क्या मिलती है, हमको सुरक्षा मिलती है। ठीक है, क्रियाशीलता का मतलब क्या होता है कि क्रियाशीलता, चौथा पॉइंट है क्रियाशीलता। तो मकान में क्या रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो एक्टिव होते हैं, किसी भी कार्य को करने के प्रति बहुत तत्पर होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, क्रियाशीलता में हो जाएगा। पांचवा क्या होता है, अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्ति मतलब अपने बातों को किसी के सामने व्यक्त कर सकते हैं, ये भी क्या होता है, उससे संबंधित है। सामाजिक प्रतिष्ठा, अपने मतलब आपका खुद का घर होता है तो एक समाज में क्या होता है, एक आपका बैकग्राउंड बनता है ना, तो सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है, तो ये हो जाएगा आपका सामाजिक प्रतिष्ठा। मनोरंजन एवं विश्रांति का मतलब मनोरंजन, आवास क्या होता है, हमारा एक मनोरंजन का साधन भी है। और जब हम थके हारे आते हैं तो क्या करते हैं, दिनचर्या से जैसे अपने थक गए तो हमें क्या चाहता है, आवास में ही अपने घर बार में ही जाकर क्या करते हैं, आराम करते हैं। इसलिए मनोरंजन एवं विश्रांति के लिए भी आवश्यक है। फिर क्या, संग्रह, यानी कोई चीज़ हम उसमें मतलब स्टोरेज करते हैं, तो कोई भी चीज़ रखने के लिए भी क्या होती है, हमें आवास की आवश्यकता होती है। रुचि शौक की पूर्ति, यानी हम अपने घर को कितने अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। खुद का अगर घर है तो एक समाज में एक लेवल मेंटेन, अगर हम किराए पर रहते हैं तो वो क्या होता है, तब आप कोई कहता है किराए पर रहते हैं, ठीक है, तो अगर आवास है हमारा खुद का तो एक नहीं उनका अपना घर है। ठीक है, तो ये आवास की क्यों आवश्यकता होती है, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए भी आवश्यकता होती है। फिर है आपका मनोरंजन एवं विश्रांति। तो आवास क्या होता है, एंटरटेनमेंट के लिए भी और आराम के लिए भी हमें ज़रूरी है। फिर है आपका संग्रह, मतलब आवास की आवश्यकता क्यों होती है, संग्रह के लिए, यानी कोई चीज़ हम ला कर रखना। अपना स्टोरेज हम कैसे बनाते हैं, घर रहेगा तभी तो हम अपना स्टोरेज बना सकते हैं, तो इसके लिए है। रुचि और शौक की पूर्ति, तो घर से हमें क्या होता है, रुचि और शौक की पूर्ति भी हमारी घर से ही होती है। जैसे हम अपने घर को कितने अच्छे से सजा सकते हैं, और जो भी मेरी आवश्यकताएँ हैं, ठीक है, जो भी हमारा शौक है वो चीज़ें हम क्या करते हैं, अपनी आवाज़ से पूरा करते हैं। इसलिए इसके लिए फिर सांस्कृतिक सुरक्षा का मतलब क्या होता है कि कोई भी कल्चरल प्रोग्राम हम कर सकते हैं अपने घर पर, इसके लिए भी हमें क्या होता है, आवास की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट आवास की विशेषताएं। ये आपका इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आपका हमेशा विशेषताएं अधिकतर पूछा जाता है। तो आवास की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो भूमि खंड का आकार एवं भौतिक विशेषताएं। पहला क्या है, भूमि खंड का आकार एवं भौतिक विशेषताएं। दूसरा क्या होता है, दिशा। तो आवास का जैसे मुख्य दिशा किस तरह से होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम वास्तुशास्त्र के अनुसार अपना घर बार बनाते हैं ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिशा हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, तीसरा पॉइंट नींव हो जाएगा। चौथा पॉइंट, नींव का मतलब क्या होता है कि घर की बुनियाद किससे टिकी होती है, नींव से ही ना। नींव मजबूत है तब इमारत भी अच्छा बनेगा। ठीक है, चौथा है आपका फर्श है। फिर पांचवा है कुर्सी या मंच। ठीक है, छठवां है आपकी दीवारें।
7वां है छत, 8वां है खिड़कियां, 9वां है दरवाजे, 10वां है वाई विजन। वाई विजन का मतलब क्या होता है? वेंटिलेटर, यानी कि घर, हमारे घर का जो हवा है, मतलब घर की जो एक तरह से मान लीजिए टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या होता है? वाई विजन। मतलब लगते खिड़की रोशनदान दरवाजे लगते हैं ना कि इस साइड से उस साइड की हवा क्या हो, वेंटिलेटर उनका अच्छा हो सके। नेक्स्ट है पानी का प्रबंध। ठीक है, तो घर आवास में की विशेषता ये भी होती है कि कोई भी घर या मकान बने तो उसमें क्या होना चाहिए? पानी का प्रबंध होना चाहिए, विद्युत का प्रबंध होना चाहिए और नालियों का भी प्रबंध होना चाहिए। ठीक है, ये सब क्या है? ये आपके सारे विशेषताएं हैं। ओके स्टूडेंट, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर आगे मैं इसी से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोगों को आज करा देती हूँ। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसको राइट डाउन। ओके स्टूडेंट, आइए इससे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मकान की योजना का प्रमुख स्थान है, यानी मकान जो हम बनाते हैं उसकी योजना का प्रमुख उद्देश्य स्थान है किसका? तो हम मकान क्यों बनाते हैं? हम मकान बनाने के पीछे हमारा पहला प्रमुख उद्देश्य यही होता है ना कि बचत करना। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका खाली स्थान टाइप का क्वेश्चन आपका आएगा, तो उसमें क्या आप भरेंगे? बचत करना, यानी मकान की योजना का प्रमुख उद्देश्य स्थान की बचत करना है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है मकान का वातावरण सदस्यों की व्यक्तिगत, यहाँ खाली स्थान है, के अनुकूल होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मकान का वातावरण सदस्यों के व्यक्तिगत आवश्यकताओं, यहाँ पर क्या भरा जाएगा? आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है आपका मकान परिवार की, खाली स्थान है, के अनुरूप होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए आवश्यकता के अनुरूप, यानी व्यक्तिगत शब्द आया, यानी पर्सनल की बात कर रही है, यानी किसी एक व्यक्तिगत यहाँ पर आवश्यकता हो गया। जहाँ मकान परिवार की हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। मैंने दोनों क्वेश्चन एक साथ कर दिया ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। चौथा क्वेश्चन है आपका निजी मकान की हानि नहीं है। ठीक है, निजी मकान की हानि नहीं है। पहला है आपका भारी प्रारंभिक व्यय, ये हो नहीं सकता है। आर्थिक सुरक्षा, ये है आर्थिक सुरक्षा, जो निजी मकान से आर्थिक सुरक्षा के में क्या हानि नहीं होती है। ठीक है, आय में कमी होने पर असुविधा, ये गलत है, यानी बी ऑप्शन सही है, आर्थिक सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बने हुए मकान संस्था द्वारा नहीं बेचे जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है आवास विकास के द्वारा, विकास प्राधिकरण के द्वारा, सरला बाग, या ये सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बने हुए मकान संस्था द्वारा नहीं बेचे जाते हैं, किसके? सरला बाग, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किराए के मकान से लाभ नहीं है। किराए के मकान से लाभ नहीं है। पहला ऑप्शन है आर्थिक सुरक्षा, दूसरा ऑप्शन है सुविधाओं की कमी, तीसरा ऑप्शन है ढूंढने में असुविधा। तो किराए का मकान से लाभ नहीं होगा तो क्या होगा? आर्थिक सुरक्षा का लाभ हमें नहीं होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए सही है। और ढूंढने में क्या होगा? सुविधाओं की कमी, यानी किराए का मकान जो होता है तो वहाँ पर तो सुविधा की कमी पाई जाती है, ढूंढने में भी हमको असुविधा का सामना करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका घर बनाने के लिए कौन सी भूमि अच्छी मानी जाती है? कंकरीली एवं पथरीली, दूसरा ऑप्शन है रेतीली भूमि, तीसरा है चिकनी मिट्टी वाली भूमि और चौथा है बालू मिट्टी वाली भूमि। तो घर बनाने के लिए कौन सी अच्छी भूमि को अच्छा माना जाता है? तो कंकरीली और पथरीली जो होती है उन्हें हम अच्छा मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हमें घर की आवश्यकता होती है। तो हमें घर की आवश्यकता क्यों होती है? क्रियाशीलता के लिए, ये भी हमने आपको बताया था, सुरक्षा के लिए भी बताया था, विश्राम के लिए बताया था और ये सभी बताया था। ठीक है, तो यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा कि ये सभी। हमने भी अभी तुरंत आप लोगों को ये बताया कि घर की आवश्यकता होती है तो क्रियाशीलता के लिए था, स्थायित्व था, मनोरंजन था, विश्राम था, सुरक्षा के लिए और क्या था आपका, ये सब चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स अभी आप लोगों को हमने
लिखा है उसी से रिलेटेड यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको हमने दे दिया कि हमें घर की आवश्यकता होती है तो किस लिए होती है, तो क्रियाशीलता के लिए होती है, सुरक्षा के लिए होती है, स्थायित्व के लिए होता है, विश्राम के लिए होता है, ठीक है, स्वच्छता के लिए होता है। ये सब किसके लिए है, आपका घर की आवश्यकता के लिए होता है। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास को मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। डियर स्टूडेंट, आप लोग घर बैठे बैठे इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, जो पॉइंट्स मैंने राइट डाउन कराया है, और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने आज आप लोग को करवा दिया है, इसे भी आप लोग देखिए। ये 4th सेमेस्टर के लिए मेजर होम साइंस है। ओके स्टूडेंट, इसे राइट डाउन कर लीजिए।